हम लोगों का अभी हमको जानकारी मिली कि बक्सर ईंट निर्माताओं पर बालू खनन को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। सरकार हमसे बालू का टैक्स ईंट निर्माण पर लेती है। 25 लाख देहात के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख, अर्ध शहरी क्षेत्र में 35 लाख और शहरी क्षेत्र में 45 लाख कच्ची ईंट पर जो है सो टैक्स लेती है। और कच्ची ईंट को तैयार करने में बालू प्लस पानी दोनों लगता है। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2387/2003 के अवलोकनार्थ करने पर हम लोग जो ईंट के लिए जो मिट्टी का खनन करते हैं उसमें बालू भी हम लोगों को उसी टैक्स में समाहित है। हम लोग बालू का टैक्स देते हैं। यह मान्य है कि 30 जून के बाद हमको बालू खनन नहीं करना है 30 अक्टूबर तक। लेकिन जो चिमनी पर बालू पहले से ईंट पथाई के लिए रखा हुआ है, यह सरकार के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज करना गैर इंसाफ है। इसलिए कि आप यदि बालू का टैक्स हमसे ले रहे हैं और हमसे ईंटा का टैक्स ले रहे हैं, तो आप टैक्स लेने से पहले ईंट निर्माताओं को बालू की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? पहले तो आपने गलती की है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनका टेंडर बालू का नहीं हुआ था तो हमारे भट्ठा मालिकों को बालू की व्यवस्था करके तब टैक्स लेते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह एफआईआर उनका अनुचित है। यदि अनुचित कार्रवाई करेंगे तो ईंट भट्ठा मालिक कभी भी किसी रूप में ठंडे बस्ते में इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे। इसलिए कि हमसे टैक्स लिया जाता है, हम टैक्स प्रॉपर दे करके आगे बढ़ते हैं। उनका पदाधिकारी न हमको सही ढंग से कहीं भी जो है वो परमिट दे रहा है, हम लोगों को बरगला करके टैक्स ले लेता है, उसके बाद बालू के लिए हम लोगों के ऊपर एफआईआर करता है। इसलिए आप लोग मीडिया महोदय हैं, इस बात को सरकार के सामने अच्छी तरह से रखें। यही मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान में 7 लोगों पे एफआईआर हुआ है, जिसमें ईंट भट्ठे मालिक भी शामिल है। जी। तो सरकार का कहना है कि अवैध रूप से बालू खनन था। अवैध रूप से आपका क्या कहना है? आप अवैध रूप से बालू खनन तब होता जब हम बालू का टैक्स नहीं देते और हमको 5 फीट मिट्टी काटने के लिए बिना पर्यावरण की स्वीकृति का है। आप वहाँ जा कर के देखिए वो बालू है कि बालू मिक्स मिट्टी है। वो बालू है ही नहीं, बालू है नहीं, मिक्स मिट्टी है। तो उसको जांच करने की ज़रूरत है और सीधे एफआईआर दर्ज करवा देना यह गलत है। लगता है कि भयादोहन के लिए ऐसा किया गया होगा। हो सकता है, मैं भी पॉसिबल। पहले भी आप लोग शिकार होते हैं क्या भयादोहन? ये ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरे बिहार में कहीं ऐसा केस नहीं देखने को मिला। आगे क्या रणनीति बनाएंगे सरकार? हम लोग सरकार से बात किए हैं, डिप्टी सीएम साहब हमारे जिला समाहर्ता से बात किए हैं 4 दिन पहले। उनको बोला गया है कि आप ईंट निर्माताओं के साथ एक बार बैठ लीजिए, उनकी समस्याओं को देख लीजिए। यदि उनको बालू की ज़रूरत है तो आप बालू की व्यवस्था मुहैया करवाइए, ऐसा डिप्टी सीएम बोले हैं। अच्छा, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ एफआईआर हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या हम लोग डीएम साहब से पहले मिलते हैं कि हमारे भट्ठा मालिकों की क्या बात है और डीएम साहब क्या कहना चाहते हैं। हम लोग कानून का सहायता करेंगे, लेकिन कानून हमारे साथ नाजायज करेगी तो इसको हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आपका परिचय सर पूरा? मेरा नाम मुरारी कुमार मनु, बिहार ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष। हमारे बक्सर डॉक्टर नहीं हो अभी हम जिया तो नहीं मरल नहीं हम नहीं मरल नहीं अभी इतना कौन घबराहट नहीं हमरा।